बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अपने आज के इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में सेट्स एंड फंक्शन वीडियो लेक्चर नंबर 3। और वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले कुछ ऑपरेशंस जो कि सेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हम ऑपरेशंस में सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। हमारे पास एक सेट ए है अब अगर हम दो सेट्स के दरमियान यूनियन फाइंड करने जा रहे हैं तो यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने इसमें सबसे पहला काम दो सेट्स को ज्वाइन करना है सेट्स को ज्वाइन सेट एलिमेंट्स एंड राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये नंबर्स हैं तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। सही है। अरेंज ऑल एलिमेंट्स यानी a set that contains all elements of both A and B। और इसका मेथड मैंने आपको क्या बताया कि आपने ज्वाइन करना है सेट एलिमेंट्स को और राइट करना है इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में। का जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 right। तो a set that contains all elements of both sets, जितने भी सेट्स हैं इसके तमाम एलिमेंट इसमें शामिल होंगे। तो ए और बी को आपने क्या करना है, ज्वाइन करके लिखना है। ए और बी को आपने मिलाकर लिखना है। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को आपने ज्वाइन करके लिख दिया। 1 2 3 4 5 3 आप दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 आप दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 आप दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 7 और 8। तो दोनों सेट्स को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। दिस इज हाउ वी फाइंड द यूनियन। सिमिलरली अब आपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और इसका सिंबल जो होता है वो हमारे पास अ सेट दैट कंटेन्स only common elements of both sets। एक सेट जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ए और बी में, राइट। फॉर एग्जाम्पल मसलन हमारे पास यही सेट है और अगर हम इनके दरमियान इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो इनके दरमियान इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। इनके दरमियान इंटरसेक्शन ऐसे निकलेगा कि हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जस्ट पिक द कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों सेट्स के अंदर क्या चीज कॉमन है। इन दोनों सेट के अंदर मुझे 3 कॉमन नजर आ रहा है, मुझे 4 कॉमन नजर आ रहा है और इन दोनों सेट में 5 कॉमन है। सो 3 4 5 ये इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इज 3 4 एंड 5। हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट करें आपके पास एक सेट है ए बी सी और दूसरा सेट है आपके पास C D E और तीसरा सेट है आपके पास A E I O U। ये 3 सेट्स हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताएं कि इन तीनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इन तीनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है। कोई एलिमेंट इन तीनों में कॉमन नहीं है। जब तीनों सेट्स के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ ए बी सी है, यहाँ पर सी डी ई है, ए मिसिंग है, यहाँ पर वी एक सेट है ए ई आई ओ यू, इसमें ए है लेकिन इसके अंदर सी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों सेट्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो याद रखना, जब 3 सेट्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि नथिंग इज कॉमन बिटवीन द सेट्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि सर ए और बी में कॉमन मुझे सी नजर आ रहा है। सो सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि बी और सी के दरमियान क्या इंटरसेक्शन है, तो बी और सी के दरमियान आपको इंटरसेक्शन नजर आ रहा होगा। बी और सी में क्या चीज कॉमन है, ई कॉमन है। सो ई कॉमन है, लेकिन तीनों सेट्स के दरमियान क्या चीज कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट।
तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या बनी? डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन ये बनी कि इफ नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन द सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, एक सेट बी रखा है 10 11 12 13, and what is the common in these two sets? Nothing is common. Since nothing is common between the two sets are called disjoint. और if something is common, और अगर इन दोनों में कोई चीज कॉमन हो जाए तो ऐसी सूरत में ये सेट्स क्या कहलाते हैं? ये सेट्स कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ए है जिसमें है 1 2 3 4 5 10 and 11, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 10 11 12 13। तो अब आप देखें ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट नल सेट। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए और बी में कुछ कॉमन है ना? क्या चीज कॉमन है बताइए? 10 कॉमन है और 11 कॉमन है, तो 10 and 11 इन दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन है, मतलब नॉट इक्वल टू द नल सेट। जब ये नल सेट नहीं है तो ये क्या सेट कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। तो आपने डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली और ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन सीखी। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है बेटा एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेट्स इज एग्जॉस्टिव ऑफ ईच अदर इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू दैट सेट। फॉर एग्जाम्पल एक सेट यू हमने लिखा, यूनिवर्सल सेट हमने लिखा, और वो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन मैंने पिछले किसी वीडियो में आप लोगों को बहुत तफसीली बताई हुई है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, वो जो उस सिस्टम का पार्ट है। जैसे सिस्टम में 3 सेट्स ए बी और सी नजर आ रहे हैं, तो वो तीनों सेट्स मस्ट बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट दैट कंटेन्स 0 1 2 1 2 3 ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम सेट्स। ये सिस्टम के सेट्स हैं। इस सिस्टम में जितने सेट्स हैं उन तमाम सेट के जितने एलिमेंट्स हैं मस्ट बी इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। डेफिनेशन आपको पिछली वीडियो में मैं बहुत तफसीली बता चुका। नाउ सी, ये मेरे पास 3 सेट है ए बी और सी। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों सेट्स का जरा यूनियन तो कीजिए, तो इन तीनों सेट्स का जब आप यूनियन करेंगे, यूनियन सी, तो क्या बनेगा? देखिए 0 सेट ए के तमाम एलिमेंट्स 1 2, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स ऑलरेडी इंक्लूड हो गए, 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है सेट में, सेट सी के तमाम एलिमेंट 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3 और लिखना रह गया। तो आप ये नोट करें कि ए यूनियन बी यूनियन सी, जब 3 सेट्स को मैंने यूनियन किया है तो यूनियन करने के बाद ये किसके इक्वल आ गया? देखो यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ गया। याद रखो कि अगर सेट्स को यूनियन करने के ऊपर यूनिवर्सल सेट वापस आ जाए तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? ये किसके इक्वल आ गया? ये इक्वल आ गया यूनिवर्सल सेट के। तो ये तीनों सेट्स एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। एग्जॉस्टिव सेट का क्या मतलब है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, और हमारे पास ए सेट है ए बी सी, बी सेट है हमारे पास डी ई एफ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी जरा फाइंड कीजिए, तो ए यूनियन बी का क्या आंसर आएगा? ए यूनियन बी का आंसर आएगा हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ। तो इसका मतलब ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट्स। लेकिन अगर ये ऐसे होता, यूनिवर्सल सेट होता हमारे पास ए बी सी डी ई एफ और जी, राइट? ए सेट होता हमारे पास ए बी सी और बी सेट होता हमारे पास डी ई एफ। तो इन दोनों को जब हमने यूनियन किया तो ये बराबर तो नहीं आया। किसके बराबर नहीं आया? ये बराबर नहीं आया, ये इक्वल नहीं आया। किसके इक्वल नहीं आया बेटा? यूनिवर्सल सेट के। तो जब ये इक्वल नहीं आए तो ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव सेट्स, नॉट एग्जॉस्टिव सेट्स। तो आपको एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव सेट्स की समझ आ गई। नाउ वी हैव सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्रॉम सेल्स? देखो अगर ए और बी सबसेट्स हो यू के, जाहिर सी बात है, लाइक दिस, ए और बी जो हैं वो सबसेट्स हैं। तुम देख रहे हो कि ए इज द सबसेट ऑफ यू एंड बी इज द सबसेट ऑफ यू, और बी भी क्या है? यू का सबसेट है। मैं क्या ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का? यस सर।
क्या बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का? यस सर। तो ये दोनों बातें तो सही हो गई। सच दैट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए। क्या ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं? यस सर। ए में भी कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। एंड डिसजॉइंट और डिसजॉइंट सेट्स हो, क्या ए और बी डिसजॉइंट हैं? देखो ये एक ए सेट है ए बी सी और ये एक सेट डी ई एफ है। डिसजॉइंट सेट्स कब होते हैं? जब दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। यकीनन ए और बी में मैंने कुछ कॉमन नहीं रखा। यानी ये सारी बातें जो मैंने आपसे की, इनको अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में देख लें। ए शुड बी नॉन एम्प्टी, बी शुड बी नॉन एम्प्टी एंड ए एंड बी शुड बी डिसजॉइंट, यानी ए और बी के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट ही है और ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। देखो एक सेट ए और एक सेट बी, इन दोनों को अगर हमने यूनियन किया तो इन दोनों का जो यूनियन आया वो किसके इक्वल आया? ये इक्वल आया यूनिवर्सल सेट के। तो दो सेट्स का यूनियन जब यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ए और बी को क्या नाम दिया जाएगा? इनको सेल्स का नाम दिया जाएगा। ए एंड बी आर सेल्स, राइट। तो ए एंड बी सेल्स कब होते? जब ये सारी बातें ट्रू हो। पहली बात, बी सबसेट होना चाहिए, ए सबसेट होना चाहिए यू का, बी सबसेट होना चाहिए यू का, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए और ए और बी को यूनियन करने के ऊपर हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाना चाहिए। ऐसी सूरत में ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मसलन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मसलन डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारी बातें सीखकर और फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के डिफरेंस से मुराद क्या है? दो सेट्स के डिफरेंस का मतलब क्या है? लेट्स से हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, राइट। हमारे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8। ये दो सेट्स हमने यहाँ पर लिख लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेट्स। हाउ डू यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेट्स? डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो काट दिए जाएं, वो माइनस कर दिए जाएं। ए और बी में देखें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? 3 4 5 कॉमन नजर आ रहा है। तो 3 4 5 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। 3 4 5 आपको यहां पर भी नजर आ रहा होगा और 3 4 5 हमें यहां भी दिखाई दे रहा है। तो कॉमन करने का मतलब यह है कि 3 4 5 इंटरसेक्शन आपने कर लिया और कॉमन करने के बाद में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो लिख लीजिए। सेट ए के एलिमेंट्स क्या बच रहे हैं? 1 बचा और क्या बचा बेटा? 2। सो डिफरेंस ऑफ सेट से मुराद यह है कि आपने ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए में से सेट बी को माइनस कर दिया। कैसे माइनस कर दिया? पहले कॉमन एलिमेंट्स को आपने मार्क किया, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। कॉमन एलिमेंट्स मार्क करने के बाद जो यहाँ पर फर्स्ट सेट लिखा है ए में से बी माइनस करें तो ए के बचने वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ लिख देने। दिस इज हाउ यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेट। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि बी माइनस ए फाइंड करो तो बी माइनस ए कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट करो बी और ए में अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? कॉमन एलिमेंट्स पहले काट दी, यानी कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? 3 4 5 इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब वो एलिमेंट जो किस में बचे हैं? बी में बचे हैं। बी में कौन सा एलिमेंट्स बचे हैं बेटा? 7 8 और 6। सो 6 7 8 ये सेट बी के बचने वाले एलिमेंट्स हैं। तो a माइनस बी और b माइनस ए आपने निकालना सीखा। एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, a माइनस बी निकालते हुए a और b के कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, खत्म कर दें और a के जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, a के जितने एलिमेंट्स बाकी हैं वो लिख लेंगे आप। सिमिलरली b और a का अगर आप डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं तो b और a का डिफरेंस कैसे आएगा? बी और ए का डिफरेंस ऐसे आएगा कि सेट बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में शामिल नहीं है वो आपने लिखने। तो दिस इज हाउ वी फाइंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट समझने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है देखें।
सिमेट्रिक डिफरेंस, और सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंबल है वो डेल्टा है। फर्ज करें आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी सेट क्या है 3 4 5 6 7 8। अब आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 3 4 और 5, ये इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं। नाउ लेट्स फाइंड ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब ये होता है कि ए और बी में जो कॉमन है वो तो कट गया, यानी कि इंटरसेक्शन इसका माइनस कर दें, खत्म कर दें, और जो एलिमेंट्स बाकी बच रहे हैं ए में और बी में मिलाकर वो सारे एलिमेंट्स आप लिख दें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 6 7 और 8। ए के तमाम एलिमेंट, बी के तमाम एलिमेंट और बी के तमाम एलिमेंट्स, ए के वो तमाम एलिमेंट जो बी में ना हो और बी के वो तमाम एलिमेंट जो ए में ना हो, इन दोनों का आपने मिलाकर लिख दिया। तो जब आप इसको मिलाकर लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा ए डेल्टा बी, या ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ। दोबारा बता देता हूं, हमने आपको ये बताया कि ए और बी में आपने पहले कॉमन एलिमेंट्स पिक करने हैं। सबसे पहले आपने इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन तलाश करना है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या बना 3 4 और 5। तो इंटरसेक्शन ढूंढना है, दोनों साइड्स के दरमियान इंटरसेक्शन ढूंढने के बाद उस इंटरसेक्शन को आप स्किप कर दें, बाकी जितने एलिमेंट्स ए में और बी में बचे हैं उन दोनों को यूनियन करके लिख दें। दिस इज हाउ यू फाइंड ए डेल्टा बी, या ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन ये कहता है कि अगर आप दो सेट्स के दरमियान यूनियन लेते हैं, ए और बी के दरमियान अगर आपने यूनियन लिया और फिर कर दिया कॉम्प्लीमेंट, तो वो इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आप अलग कर दें, अगर यहाँ यूनियन है तो वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो वहाँ पर यूनियन आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बहुत इजी सा वे है। हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्ज करें अगर आपके पास एक सेट U है और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और मैं आपसे कहता हूँ कि सेट A है 1 2 और सेट B है फर्ज किया 2 3 4, एंड यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। हाउ टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट? जिस सेट का भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं उस सेट को U में से माइनस कर दें, दैट्स ऑल। 1 2 3 4, इसमें से आप माइनस कर दें सेट A। क्या है सेट A? 1 2, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A वुड बी 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 3 और 4 बच गए, तो ये A कॉम्प्लीमेंट इस तरह निकालेंगे। इसी तरह अगर आपने B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हाउ वुड यू फाइंड द B कॉम्प्लीमेंट? B कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे बेटा? B कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होगा? U में से सेट B को माइनस कर दो तो B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या है सेट U? 1 2 3 4 माइनस B कॉम्प्लीमेंट माइनस B, B सेट क्या है 2 3 4, 2 3 4। If you subtract 2 3 4 from this set that contains 1 2 3 4, तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो बचेगा जस्ट 1। तो इस तरह से सेट के कॉम्प्लीमेंट्स निकाले जाते हैं। डी मॉर्गन क्या कहता है? डी मॉर्गन कहता है कि दो सेट्स के दरमियान जब भी यूनियन किया जाएगा, दो सेट के दरमियान जब भी यूनियन किया जाए और फिर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ये इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट, दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ यूनियन हो तो वहाँ इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन हो तो वहाँ यूनियन। डी मॉर्गन के ऊपर हमारे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मसलन हमें सवाल दिया गया कि क्वेश्चन, इफ यूनिवर्सल सेट इज x such that x belongs to natural numbers and x is less than or equal to 8, set A is 1 2 3 4 5 and set B is, say for example, 5 6 7. Verify that, प्रूफ कीजिए कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे आप?
इसका प्रूफ ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इस यूनिवर्सल सेट को जो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है इसको आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसे टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, यानी कि 1 2 3 4 अप टू 8। बाकी सेट ए और बी एज इट इज आप लिख लें। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सेट बी एलिमेंट्स आर 5 6 7, right? Now we have to prove that, we have to verify that, बेटा हमें प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप एक साइड लें, उस साइड पे मैक्सिमम कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जैसे हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें तो दोनों ही साइड लेनी पड़ेंगी, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है कि जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को U में से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन क्या मेरे पास A इंटरसेक्शन B है मौजूद? नहीं है। तो क्योंकि A इंटरसेक्शन B नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B हम यहाँ साइड में निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B इतना भी साइड में नहीं कि वो सवाल का पार्ट ही ना लगे, सवाल का हिस्सा है ये। नाउ व्हाट इज A हियर? 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन B, व्हाट इज B हियर? 5 6 7। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में सर 5 कॉमन है, सो 5 इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B। नाउ कम बैक टू योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हाउ डू यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? U में से इसको माइनस कर देते हैं। U में से A इंटरसेक्शन B आपने माइनस कर दिया। नाउ व्हाट इज सेट U? 1 2 3 अप टू 8 माइनस A इंटरसेक्शन B कितना निकाला था हमने? 5। जस्ट सब्ट्रैक्ट 5। व्हाट इज लेफ्ट हियर? 1 2 3 4 5 नहीं बचेगा, 6 7 8। तो ये रिजल्ट आया बेटा आपके पास किसका? लेफ्ट हैंड साइड का। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड थी हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सर हमने A कॉम्प्लीमेंट कहाँ निकाला? तो पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। कैसे निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट U में से A को माइनस कर दें, A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो A कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल आ जाएगा? व्हाट इज सेट U? 1 2 3 अप टू 8 माइनस सेट A। A के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5। तो A कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमारे पास आया 6 7 8। एंड B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B। व्हाट इज सेट U? U सेट क्या है? 1 2 3 अप टू 8 माइनस सेट B। सेट B हमने क्या लिखा था? देखें 5 6 और 7। तो सेट B 5 6 7। Just subtract 5 6 7 from this set. What is left here? 1 2 3 4 and 8. ये सेट B कॉम्प्लीमेंट आ गया। Now come back to your right hand side. अब आप अपनी right hand side पर वापस आ जाएं। Now come back to right hand side. Right hand side क्या थी? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। What is A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट का नतीजा, A कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमने क्या निकाला था? 6 7 8 यूनियन। बेटा व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट? B कॉम्प्लीमेंट का क्या रिजल्ट आया था? 1 2 3 4 8। नाउ टेक यूनियन बिटवीन दीज टू सेट्स। तो अरेंज करके लिखना है यूनियन। मैंने आपको बताया था इसी वीडियो लेक्चर के शुरू में कि यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को अरेंज करके लिख देते हैं आप तमाम एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 नहीं है इसमें, 6 है 7 है और 8 है। तो ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया। नोट कीजिए, देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या सेम आया है? लेफ्ट हैंड साइड का आपका रिजल्ट क्या आया था? लेफ्ट हैंड साइड का आपका रिजल्ट आया था 1 2 3 4 6 7 8, राइट?
ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था और यही कुछ रिजल्ट हमारा राइट हैंड साइड का भी आया। देखिए 1 2 3 4 6 7 8। तो बस ये साबित हुआ कि डिमॉर्गन लॉ क्या है। डिमॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आया किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। देखें इसका एक हिस्सा तो मैंने करवाया, ठीक है। अब आपको चाहिए, ये वाला पार्ट मैंने कराया, आपको चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। यू शुड ट्राई दिस। आखिरी में आंसर क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट और राइट हैंड साइड क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। तो ये प्रूव हो गया। मजीद गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।